गुड मॉर्निंग गाइस, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज की नई शुरुआत एक गुड मॉर्निंग के साथ और शालोम के साथ। फिर मैंने अपनी गुड्डू को आवाज़ लगाई, गुड मॉर्निंग बोला, और फिर उसके बाद वो उठ गई। फिर उसने भी अंगड़ाई ली और फिर मैंने कहा चलो। फिर हम लोग ऊपर गए। ऊपर जाके देखा मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। फिर मैंने प्लांट्स की तरफ देखा। प्लांट्स हमारे एकदम खिलखिला रहे थे। आज तो उनके अंदर दो तीन, शायद 3-4 फूल भी खिले हैं, जो कि मतलब पर्पल कलर के थे। बहुत सुंदर लग रहे थे। मैंने पहली दफ़े देखा। फिर गुड्डू अपनी खाट पे चढ़ गई और ये इसको मस्ती आने लगी। फिर मैंने कपड़े वॉश करे थे, वो सही से सूखे नहीं थे। फिर उसके बाद मैंने सारे कपड़ों को वापस दोबारे से वायर्स पे डाला सुखाने के लिए। और इतनी तेज़ हवा चल रही थी, मैंने सोचा मैंने जल्दी सूख जाएगा कपड़े, इसलिए मैंने सारे कपड़े एक साथ डाल दिए वायर्स पे सुखाने के लिए। क्योंकि मौसम फिर भी आज भी ख़राब हो रहा था, ये नहीं पता था कि कब बारिश आ जाएगी। और इसलिए मैंने जल्दी से सुबह मॉर्निंग में पहले कपड़े डाले। उसके बाद फिर बाद में मैंने और कुछ किया है काम, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे सुखाना, ताकि ये अच्छे से सूख जाए। फिर और इनमें स्मेल हो जाती है अगर रखे रहते हैं तो। फिर मैं नीचे की तरफ गई। नीचे जाके मैंने वार्म वाटर गर्म किया। फिर वार्म वाटर को पिया। सुबह सुबह अच्छा होता है वार्म वाटर पीना, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाना शेक बनाया आज, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मुझे आज कुछ शेक में चाहिए। तो फिर मैंने मैंगो देखे, मैंगो थे नहीं। फिर मैंने बनानास देखे तो बनानास थे। फिर मैंने 2 बनानास का बनाना शेक बनाया उनके लिए। और आज ऐसा हुआ कि मैं जैसे कुछ ले रही थी स्लिप से, तो वो स्लिप किचन का जो स्लिप है वो मेरे माथे पे लग गया और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। फिर भी लेकिन काम तो करना ही है। फिर भी मैंने कंटिन्यू करा शेक बनाना। शेक बनाते फिर बन गया। फिर मैंने शेक बनाया। फिर मुझे याद आया कि इनके कपड़ों पे प्रेस मैंने की नहीं थी। फिर मैंने प्रेस की। फिर इनको अपने हस्बैंड को बनाना शेक बना के दिया और फिर इन्होंने पिया अच्छे से। मैंने पूछा कैसा लग रहा है, तो इन्होंने हाथ से कहा कि अच्छा है। फिर मैंने चेरी को भी थोड़ा बनाना शेक दिया। उसके इनके जाने के बाद फिर मैंने घर की साफ़ सफाई की, पूरे घर में झाड़ू लगाया, पोछा लगाया। फिर उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट की तैयारी की। मैंने आज ब्रेड पकोड़े बनाए थे गाइस, और आप देखना बहुत अच्छे कुरकुरे और मतलब बहुत फ्लफ़ी ब्रेड पकोड़े मैंने बनाए थे। और आप नेक्स्ट आगे चल के देखना कि कैसे लग रहे हैं उसमें ब्रेड पकोड़ा देखने में आपको। फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैं कभी आपको अपनी रेसिपी बताऊं खाने या पीने की, जो भी मतलब मैं खाने में बनाती हूँ। आप मुझे बताना अगर आपको ब्रेड पकोड़े की रेसिपी चाहिए, या फिर दाल राइस जो मैंने पिछले व्लॉग में बनाया था। भिंडी भी बनाई थी हमने। आपको अगर पसंद आया हो तो मेरा खाना देखने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर मैंने नाश्ता भी कर लिया था। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने शावर लिया। शावर करने के बाद फिर मैं रेडी हो गई, क्योंकि मुझे पार्लर भी जाना होता है। फिर मैं पार्लर जाने के लिए मैं रेडी हो गई। और फिर मैंने देखा मेरे लिप्स के बराबर में एक पिंपल हो रहा है मोटा सा। फिर मैंने अपनी बाइबल पढ़ी, आज का वचन पढ़ा। और बाइबल पढ़ने के बाद फिर मैंने अपना इस साल का अपनी वर्स देखी, जो कि वो है, देख मेरा दूध तेरे आगे आगे चलेगा। ये मेरी 26 ईयर का वर्स है, जो कि एवरी ईयर सबको मिलता है। फिर मैं रेडी हो गई थी प्रेयर करने के बाद। फिर मैं चलते हुए अपने कैलेंडर वाइज
डेट वाइज वर्स पढ़ती हूँ जिसमें कि लिखा है तू सब देशों के लिए अधिक धन्य होगा। फिर मेरी गुड्डो है चेरी, फिर इसने मुझे बाय किया और उदास हो गई। फिर मैं पार्लर के लिए निकल गई और फिर रास्ते में मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया। और मौसम तो आज अच्छा हो ही रहा था, पिछले 2 दिनों से काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, तो मुझे जाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई क्योंकि मैं पैदल ही जाती हूँ और पैदल ही आती हूँ। फिर मैं पार्लर पहुँच गई थी, फिर वहाँ पर बहुत सारा काम था। फिर नेक्स्ट में शाम को चलने लगी, तो फिर मैंने थोड़ा सा क्लिप ऐड किया। फिर मैं रास्ते में घर के लिए निकल गई थी। फिर मैं घर पर आई, घर पे आके फिर मेरी चेरी मेरा वेट कर रही थी, जो कि अभी वो इतना एक्साइटेड हो जाती है मुझे देख के कि उसको मतलब गले लगाना पड़ता है या फिर उसको पूरा करना पड़ता है सेटिस्फाइड। फिर इसी बीच में मेरे हस्बैंड से हमारा दोनों का थोड़ा वो हो गया, उनके आँख में मेरी उंगली चली गई। फिर मैंने खाने की प्रिपरेशन करी, जो कि मुझे आलू गोभी बनानी थी फ्रेंड्स। और पहले मैंने उनको चॉप किया, फिर वॉश करा वार्म वाटर में। फिर मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन तीनों चीज़ें कट करके रख लिया और फिर मैंने कुकर रखा। कुकर रख के मैंने उसको फिर सब्जी अपनी छोंकने के लिए रेडी किया। मसाला, ऑयल डाला, जीरा, हींग, टमाटर, प्याज, ये सब चीज़ें डाल के और मसाला मैंने अपना पूरा प्रिपेयर किया। फिर उसके बाद मैंने वॉश करा था जो सब्जी, वो सब चीज़ मैंने उसमें कुकर में डाली और आलू गोभी मैंने बना लिए थे, जो कि आप व्लॉग में देख ही रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आपको कोई और भी कुछ चीज़ मुझसे पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरी रेसिपी आप जानने के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें मैंने अपने आप से ही सीखी हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे खाना बनाना पहले से आता था, बट मैंने अपनी शादी होने के बाद ही मैंने अपने इन लॉज की फैमिली में आके अपना खाना बनाना अच्छे से सीखा है, अपने आप से ही, वो भी। फिर मैंने राइस भी बनाए, क्योंकि मुझे येलो राइस भी बनाने थे, ताहरी बनानी थी आलू डाल के। फिर मैंने वो भी छोंक दिए राइस, और उनको भी कुकर में मैं डालने लगी। फिर उसके बाद वो मैंने देखा कि उसमें पानी कितना डालना है, फिर मैंने उसमें पानी भी डाला और फिर उसको कुक करने के लिए रख दिया। कुक करने के बाद आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मुझे इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने अपनी चेरी के भी राइस बॉईल करने के लिए रखे फ्रेंड्स, क्योंकि हम उसको बॉईल खाना ही देते हैं ज़्यादातर। फिर मैं रूम में आके मुझे बहुत गर्मी लगने लगी। फिर मैं थोड़ी देर लेट गई और लेट के थोड़ा रिलैक्स किया। फिर मैंने एसी ऑन करा। एसी चला के तो बस ऐसा ही लगता है कि बस एसी में ही लेट रहो और इस ठंडी ठंडी हवा एसी की लेते रहो। फिर मैं बैठी नहीं, फिर मैंने कपड़ों की तह लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि वो भी रखे हुए थे, मैं उतार के लेके आई थी शाम को। फिर उसके बाद मैंने सारे कपड़ों की तह लगाई, उन्हें फोल्ड किया, और फिर मुझे अलमीरा में भी वो सेट करने होते हैं, तो अकेला मुझे ही करना होता है। फिर मेरे हस्बैंड खाना ले आए थे, फिर